हेलो स्टूडेंट्स, केटी द मैथ ट्यूबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि यहाँ बात होगी पावर ऑफ शेयरिंग की। पावर ऑफ शेयरिंग यानी जो बंटवारे की शक्ति है, यानी चीज़ों को बांटने की जो शक्ति है वो किस तरह से हमारे लिए भी काम करती है और दूसरे पर्सन के लिए भी, यानी एक विन विन सिचुएशन तैयार होती है। यानी अपन खुद भी जीत रहे हैं और सामने वाला भी जीत रहा है। आपने देखा होगा कि कई बार अपन सोचते हैं कि नहीं यार, दूसरा जब हारेगा तभी अपन जीतेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो 4 स्टूडेंट्स हैं, अब उनका कोई ग्रुप बना हुआ है स्टडी का, तो विन विन सिचुएशन का मतलब है कि उन चारों के मार्क ही 90 एबव आएँ, यानी चारों के मार्क ही फुल आएँ। अगर वो एक दूसरे की हेल्प से ऐसा कर पाएँ तो इसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन। जबकि इसके अपोजिट में आप देखते हो कि होता क्या है ज़्यादातर 99% केसेस में कि एक दूसरे की हेल्प करने की बजाय अपन एक दूसरे से कंपटीशन करने लगते हैं। कंपटीशन अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको कंपटीशन भी करना है और एक दूसरे को बढ़ाने की कोशिश भी करनी है। क्योंकि अगर सभी बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूसरा सॉल्व करेगा और दूसरे की जो प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर रहे हो। चलिए इसको अपन एक कहानी से समझते हैं। आप सभी ने भगवान बुद्ध के बारे में तो सुनाई है। तो भगवान बुद्ध के आश्रम में एक भिक्षुणी रहती थी। तो वो क्या है कि उसका काम था दिन में जगह जगह भिक्षा मांगने जाना और वहाँ से आके अपनी जो भी पूजा पाठ थी वो क्या है कि अपने साथ एक बुद्ध की एक छोटी सी मूर्ति रखती थी और वो उसी की पूजा करती थी। जैसे कहीं मान लो उसको रुकना पड़ जाता था तो वो मूर्ति इसीलिए हमेशा साथ में रखती थी कि ज़रूरत पड़ने पे मान लो आश्रम नहीं लौट पाए तो वहाँ वो पूजा वगैरह कर सके। तो एक बार वो एक मंदिर में रुकी जहाँ बुद्ध की कई प्रतिमाएँ लगी हुई थी, लेकिन क्योंकि उसको तो केवल अपनी प्रतिमा से ही मतलब था, तो वहाँ पर पुजारी से उसने पूछा कि मुझे आज यहाँ रुकना है और मैं आश्रम जाने में लेट हो गई हूँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। पुजारी ने कहा कोई नहीं, आपका स्वागत है, आराम से आप पूजा पाठ करो और रुको। तो वहाँ उसने क्या हुआ कि शाम का टाइम हुआ तो धूप बत्ती वगैरह करने के लिए उसने अपने जो बुद्ध थे, जो उसके थैले में छोटी सी बुद्ध की प्रतिमा थी, उसको निकाल ली उसने और वहाँ उसने उसके धूप जलाई। तो अचानक हुआ क्या कि कुछ हवा का ऐसा डायरेक्शन बना कि जो उसकी धूप बत्ती का धुआं था वो और जो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं वहाँ बुद्ध की लगी थी उनकी ओर जाने लगा। तो उसने सोचा कि यार ये तो बिल्कुल ही बेकार काम हो रहा है, धूप बत्ती मैं अपने बुद्ध के लिए जला रही हूँ, जा रही है दूसरे बुद्धों की तरफ। तो उसने क्या किया कि सोचा कि इसको रोका कैसे जाए। तो उसने टीन का एक कवर तैयार कर लिया और टीन का कवर उसने अपनी उस छोटी सी प्रतिमा के चारों तरफ लगा दिया और उसमें धूप बत्ती को जला के रख दिया। अब उसने देखा कि धुआं जो है अब उस टीन के कवर में ही जा रहा था, बाकी और किसी बुद्ध की प्रतिमा तक वो नहीं पहुंच रहा था। तो अब वो इससे सेटिस्फाई हुई कि भाई ये तो धुआं केवल मेरे बुद्ध की नाक तक ही जा रहा है, भाई जब पूजा मैं कर रही हूँ तो मेरे बुद्ध की जाने चाहिए, बाकी क्यों इसका बेनिफिट लें। तो थोड़ी देर बाद उसने जब वो टीन का कवर खोला तो उसने देखा कि बुद्ध का जो मुंह है वो काला हो चुका है। तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ बात क्या हुई, बात वही है, यहाँ पावर ऑफ शेयरिंग जो है बहुत बड़ी चीज़ है। आप देखते हो कि यहाँ पर वो धूप बत्ती जलाती और भी बुद्धों तक वो धुआं पहुँचता तो उससे क्या लॉस था, लेकिन ये होती छोटी मानसिकता। अब यहाँ पर यही आपको नहीं करना है। जैसे कई बार क्या होता है, अपन कोई कंसेप्ट सीख जाते हैं, अब अपने क्लासमेट्स हैं, कोई अपने से आगे पूछता है तो अपन टाल मटोल करते हैं कि यार अभी मैंने इसको रिवीजन नहीं किया है या अभी मैं इसको नोट्स में लिखूंगा उसके बाद आपको बता दूंगा। क्योंकि एक्चुअल में अपन सोचते हैं यार मैं इसको बताऊंगा और कहीं ये निकल गया और मैं रह गया तो क्या होगा। भाई ये अपने को नहीं करना है। अपने वो क्या करना है, जो विन विन सिचुएशन है, आपको जो नहीं आ रहा दूसरे की हेल्प करो, दूसरे से जो आप सीख सकते हो वो आप सीखो। तो कुल मिला के अपने को खुद भी प्रोग्रेस करनी है और साथ में जो अपना ग्रुप है उसको भी प्रोग्रेस करानी है। अब ग्रुप का मतलब भी ये नहीं कि आप ग्रुप को आलतू फालतू बना लें और बाद में उसके मोटिवेट करने लग जाएं। ग्रुप आपको बनाना है बड़ा सोच समझ के। जैसे आप कोई स्टडी का ग्रुप बना रहे हैं तो सबसे पहला जरूरी काम ये है कि उनका इक्वल गोल होना चाहिए। जैसे कि मान लो कोई स्टडी का ऐसा ग्रुप है जिसमें एक स्टूडेंट तो एसएससी की तैयारी कर रहा है, एक स्टूडेंट राजस्थान पुलिस की कर रहा है, एक स्टूडेंट को चलिए अपन ने कह दिया कि भाई वो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है और एक उनका फ्रेंड है वो एनडीए की कर रहा है। तो ऐसा ग्रुप 100% आप मान लो कि ये सक्सेस नहीं होगा। तो ग्रुप अपने को वही बनाना है जिनके गोल इक्वल हो, जिससे कि प्लानिंग जो बने उसमें अपन एक दूसरे की हेल्प कर सकें।
तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दें और कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखकर ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।